मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया और अब प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाएं अपने खाते में आने वाली अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और आज यह योजना लाखों परिवारों की आर्थिक मदद का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। 36वीं किस्त मिलने के बाद अब महिलाओं की नजरें 37वीं किस्त पर टिकी हुई हैं और इसी बीच इसे लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून का महीना लाडली बहनों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। बताया जा रहा है कि योजना की 37वीं किस्त 10 जून से 12 जून के बीच महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द ही इस किस्त की राशि जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस किस्त में मिलने वाली राशि की। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस बार भी लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाने की संभावना है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। सरकार सीधे महिलाओं के खाते में पैसा भेजती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचता है। अगर प्रदेश की कुल लाभार्थी महिलाओं की बात करें तो वर्तमान में करीब 1,25,00,000 महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सरकार महिलाओं के खातों में 54,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में महिलाएं इस राशि का उपयोग घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और छोटे मोटे व्यवसायों में कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर किसे मिलेगा 37वीं किस्त का लाभ? सरकार द्वारा पात्रता के मुताबिक केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी जो योजना के नियमों के अंतर्गत आती हैं। वहीं कुछ महिलाओं को इस बार भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है वे इस योजना के दायरे से बाहर है। इसके अलावा जिन परिवारों की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यदि किसी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है या फिर पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसी महिलाओं का नाम भी लाभार्थी सूची से बाहर रखा गया। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। अब बात करते हैं महिलाएं अपने खाते की स्थिति कैसे जांच सकती हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि आपकी अगली किस्त आएगी या नहीं तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। वहां जाकर आवेदन की स्थिति, पात्रता और भुगतान से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम साबित हुई है। योजना के जरिए मिलने वाली राशि ने कई महिलाओं को आर्थिक आत्मविश्वास दिया। गांवों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह सहायता राशि घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है, जबकि शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए कर रही हैं। अब सभी की नजरें जून महीने पर टिकी हुई हैं और महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब उनके मोबाइल पर बैंक खाते में राशि जमा होने का मैसेज आएगा। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो 10 से 12 जून के बीच करोड़ों महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि पहुंच सकती है।